हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है ऑस्टियोब्लास्ट से निकले प्रवर्ध कहलाते हैं। विकल्प ए है डेंड्राइट्स, विकल्प बी है लैमेली, विकल्प सी है कैनालिकुली तथा विकल्प डी है हैवर्सियन नलिकाएं। तो इस प्रश्न में हमसे ऑस्टियोब्लास्ट के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह ऑस्टियोब्लास्ट के संबंध में है। ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट के संबंध में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो चलिए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है वो अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका है। यहाँ पर अस्थि निर्माण अस्थि निर्माणकारी जो कोशिका होती है, कोशिका, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। इसमें प्रवर्ध देखने को मिलते हैं, प्रवर्ध, तथा इन प्रवर्धों का जो नाम होता है वो होता है कैनालिकुली। कैनालिकुली कैनालिकुली क्या होता है? जो ऑस्टियोब्लास्ट में जो प्रवर्ध निकले होते हैं उन्हें कैनालिकुली कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स जो हैं ये न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका में होते हैं। न्यूरॉन में ये होते हैं, तंत्रिका कोशिका में होते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है लैमेली। तो यहाँ पर जो ऑस्टियोब्लास्ट से जो प्रवर्ध निकले होते हैं जिनका नाम है कैनालिकुली, तो कैनालिकुली के जो मध्य का एक रिक्तिका प्रकार का जो स्थान होता है, कैनालिकुली के मध्य का स्थान ये रिक्तिका समान होता है, तो ये इसे बोलते हैं लैमेली। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये प्रवर्ध नहीं है। विकल्प सी है कैनालिकुली। तो कैनालिकुली बिल्कुल यहाँ पर क्या है? सही है। तथा विकल्प डी है हैवर्सियन नलिकाएं। हैवर्सियन नलिकाएं जो है ये जो अस्थि की लंबाई के समानांतर नलिकाएं होती हैं, अस्थि लंबाई के समानांतर जो नलिकाएं होती हैं उन्हें हैवर्सियन नलिकाएं कहा जाता है, जो स्तनधारियों की पहचान होती है। तो ये क्या है? ये भी गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी कैनालिकुली। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।